नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत पर विदेशी आक्रमण। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, या ये कहे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर के साथ युद्ध किया और इस युद्ध के अंदर दाहिर की हार हुई और इसी युद्ध के अंदर दाहिर की पत्नी रानी बाई इस युद्ध में जौहर दिखाने वाली भारत की पहली महिला थी। अब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसका प्रमुख कारण था सिंध के मछुआरों द्वारा ईरान व श्रीलंका के बीच होने वाले व्यापार में जहाजों को लूटना। ये जहाजों का लूटना ही इस युद्ध का प्रमुख कारण था। उधर 1932 ईस्वी के अंदर गजनी साम्राज्य की शुरुआत होती है और इसकी स्थापना करता है अल्पतगीन। इसी अल्पतगीन का वैसे देखा जाए तो भारतीय इतिहास में पहली बार जजिया कर की शुरुआत करने वाला पहला शासक भी मोहम्मद बिन कासिम था, अल्पतगीन। और इसी अल्पतगीन का एक गुलाम और इसका दामाद था सुबुतगीन। ये पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब दो क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुबुतगीन। उस समय 972 ईस्वी के अंदर राजा जयपाल के साथ युद्ध करता है सुबुतगीन और इस युद्ध के अंदर राजा जयपाल की हार होती है। सुबुतगीन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था, जो 998 ईस्वी के अंदर गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। और जैसे ही गजनी साम्राज्य का शासक बना, इसकी भी नजर भारत के ऊपर थी, परंतु ये मूर्ति भंजक था, मूर्तियों का लुटेरा। एक ही चीज से प्रेम करता था, मूर्ति और सोने से। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार भारत पर इसके 17 आक्रमणों का उल्लेख मिलता है।
1008 के अंदर इसका छठा प्रसिद्ध आक्रमण था नगरकोट पर। नगरकोट के अंदर ज्वालामाई मंदिर को लूटा था। ज्वाला मंदिर को लूटता है और 1014 के अंदर हरियाणा में प्रवेश करता है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसी थानेश्वर से चक्कर स्वामी की मूर्ति, चक्कर स्वामी की कांसे की मूर्ति उठाता है और उसी चक्कर स्वामी की कांसे की मूर्ति को भेजता है गजनी रंगभूमि में रखवाता है। 1018 के अंदर इसका 12वां आक्रमण था। 12वां आक्रमण इसने किया था मथुरा पर। मथुरा और वृंदावन यहां लूटपाट मचाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 ईस्वी के अंदर। यह आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर के ऊपर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। इतिहासकारों के अनुसार उस समय वहां पर 25,000 हिंदू लोग पूजा कर रहे थे। महमूद गजनवी अपनी 5,000 की सेना के साथ इनका कत्लेआम करता है और सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सोमनाथ मंदिर देखा जाए तो शुरुआत में इसका निर्माण चंद्रमा ने किया था। चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था। उनमें वो सबसे अधिक प्रेम करता था रोहिणी के साथ। तब दक्ष ने उसको श्राप दिया कि तेरा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की आराधना करता है इसी सोमनाथ मंदिर के अंदर और वो श्राप से मुक्ति पाता है कि 15 दिन उसका तेज घटेगा और 15 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। स्वतंत्रता के उपरांत जब भारत आजाद हुआ तब सरदार पटेल ने 1950 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ये पूछे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था सरदार पटेल ने। और 1951 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। एक 1027 ईस्वी के अंदर इसका भारत पर अंतिम आक्रमण था और अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। एक 1030 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि जाट विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हुई, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हुई। उधर गजनी साम्राज्य के अंदर एक छोटा सा राज्य गौर साम्राज्य, गजनी साम्राज्य का ही भाग था और यहां पर शासक बनता है 1073 ईस्वी के अंदर। इसका शासक बना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1173 के अंदर शासक बनता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी।
और मोहम्मद गौरी जैसे ही यहाँ शासक बनता है, भारत के खिलाफ पहला अभियान 1175 ईस्वी में चलाता है मुल्तान के विरुद्ध। और इस मुल्तान के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इसका दूसरा आक्रमण 1078 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। उस समय गुजरात पर शासन था भीमदित्य का। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार होती है। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन का मैदान जो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है, यहाँ पहुंचता है। और यहाँ पर उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान का सेनापति गोविंद राय, दोनों मिलकर इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराते हैं। मोहम्मद गौरी वापिस गौर चला जाता है, परंतु 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी को गौर से लेकर आता है जयचंद, जो उस समय कन्नौज का शासक था। और 1192 के अंदर तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। उस समय पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंदर बरदई, जिसने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तब चंदर बरदई ने एक बात कही थी कि मुगलों की इतनी औकात कहां जो सामना कर सके राजपूत की तलवारों का। भारत को तो मारा है भारत के गद्दारों ने। तो जयचंद के खिलाफ ये बात कही थी। और 1194 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जयचंद को हराता है। यहां जयचंद की कहानी समाप्त होती है। और मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सारा शासन देकर जब वो वापस लौटता है तो 1206 ईस्वी के अंदर मृत्यु होती है मोहम्मद गौरी की।